सुबह के 4 बजे ही बिस्तर छोड़ प्राची ने एक बैग में कुछ कपड़े, मेकअप का सामान और जरूरत भर पैसे लेकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। वह चाहती थी कि रात होने से पहले पहले पुरी पहुंच जाए। इसके पीछे दो ही वजह थी। एक, अंधेरा होने से पहले होटल में कमरा लेना, और दूसरा, चांदनी रात में समुद्र की लहरों को चांद को छूते हुए देखना। जब प्राची समुद्र के तट पर पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। समुद्र के एक छोर से चांद निकल रहा था, मानो प्राची को बुला रहा हो, और समुद्र के दूसरी तरफ होटलों की कतार, जहां प्राची को कुछ दिन रुकना था। प्राची सोचने लगी, पहले होटल ले या पहले समुद्र को छू ले। अगले ही पल प्राची ने अपना बैग रेत में फेंका और समुद्र को गले लगाने दौड़ पड़ी, समुद्र की गहराइयों की तरफ। सूरज के ढलते ही अंधेरा हो गया। रात में समुद्र की आवाज एक भय पैदा कर रही थी। प्राची ने अपने दोनों हाथों को सीने से लगाया और समुद्र की गहराइयों में चलती चली गई, मानो समुद्र का हाहाकार न होकर प्राची के दिल का शोर हो। प्राची निखिल की यादों को कुछ भी करके उस समुद्र की गहराइयों में छोड़ देना चाहती थी, इसलिए समुद्र की गहराइयों में उतरना चाहती थी। मगर एक पल में ख्याल आया कि समुद्र की गहराइयों में उतरना मानो आत्महत्या करना हो। प्राची ने इस दुनिया से लड़कर अपना एक खुद का मुकाम हासिल किया था, और समुद्र की गहराइयों में उतरना मानो आत्महत्या करना हो। बैग को एक झटके में कंधे पर लटकाकर प्राची निकल पड़ी होटल की तलाश में। चलते चलते एक होटल पे पहुंची। होटल प्राची की मर्जी का था, क्योंकि उसकी खिड़की से बड़ा सा समुद्र दिखता था। फ्रेश होकर खाना खाकर प्राची बैठ गई कमरे की बालकनी में। उसके पास बस 3 चीजें थीं, तन्हाई, कॉफी का मग और निखिल की यादें। बस इसी सब से निकलने के लिए प्राची पुरी से कलकत्ता आई थी, ताकि वो अपने जीवन को एक दिशा दे पाए। प्राची ने समुद्र की तरफ देखा और एक लंबी गहरी सांस ली और बोला कि वो प्यार करती है निखिल से और नहीं जी पाएगी निखिल के बिना। मगर एक ही पल में उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि निखिल के दिल में उसके लिए क्या है। उसके सामने एक तरफ कैरियर था और दूसरी तरफ उसका प्यार। वह क्या करे? डरती थी, कहीं निखिल ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टूटे हुए दिल के साथ एक ही ऑफिस में निखिल के साथ काम करना प्राची के लिए बहुत मुश्किल था। प्राची जानती है निखिल को उसकी बहुत केयर है। रोज खाने की टेबल पे निखिल प्राची का वेट करता है। प्राची जब तक ऑफिस में है निखिल घर नहीं जाता, मगर कभी निखिल ने प्राची से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अब प्राची को फैसला लेना था कि उसे जीवन में प्यार चाहिए या उसका कैरियर। रात ढलती चली जा रही थी और प्राची सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद उसकी पलकों से कोसों दूर थी। निखिल के ख्याल भर से प्राची की आंखों में चमक आ जाती। काश वह यहाँ निखिल के साथ आ पाती। निखिल के साथ जिंदगी बिताना कितना सुंदर होगा। बिस्तर पर लेटे लेटे प्राची खिड़की से समुद्र की लहरों को देख रही थी, और तभी निखिल का एक मजबूत हाथ प्राची के सीने पर मानो कुछ टटोल रहा हो। प्राची की आंखें बंद और सांसें उसके नियंत्रण से बाहर थी। निखिल ने तेजी से प्राची को अपनी तरफ खींच लिया और प्राची के मुंह से बस एक आह निकली, और तभी समुद्र की लहरों के शोर से प्राची पल भर में अपने ख्याल से बाहर आ गई। प्राची पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। अब प्राची समझ चुकी थी निखिल के बिना जीना नामुमकिन है, और वह कल सुबह होते ही निखिल से अपने प्यार का इजहार कर देगी। यह सोचकर ही प्राची को बड़ा सुकून मिला और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। 2 घंटे की नींद के बाद प्राची की आंख खुल गई। उसने देखा कि सूरज एक बड़े से गोले की तरह समुद्र का सीना चीरकर बाहर आ रहा था। प्राची ने अपना कैमरा उठाया और दौड़ पड़ी यह नजारा अपने कैमरे में कैद करने। समुद्र की गीली रेत, ठंडा पानी प्राची के पैरों को चूम रहा था। प्राची ने कपकपाते हुए हाथों से अपने बैग से फोन निकाला और कॉल लगाई निखिल को। हेलो निखिल, प्राची ने लगभग कपकपाते हुए ये बोला।
उधर से कोई आवाज नहीं आई। प्राची ने फिर बोला, निखिल। उधर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो। वे सोए हैं। आप कौन? प्राची ने कहा, जी मैं उनके ऑफिस से बात कर रही हूँ। आप कौन? उधर से आवाज आई, जी मैं निखिल की पत्नी बोल रही हूँ। और इतना सुनते ही प्राची के हाथ से फोन छूटकर पानी में गिर गया और आज फिर एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई।